नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है लाइव क्लासेस में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस के बारे में। तो जानेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है, वॉइस के बारे में जानेंगे। देखिए वॉइस का मतलब होता है क्या, वाच्य होता है। वॉइस का मतलब क्या होता है, वाच्य होता है। वाच्य वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है, देखिए एक पैसिव वॉइस होता है और एक एक्टिव वॉइस होता है। सॉरी उल्टा हो गया है, एक मिनट। पहले देखिए एक्टिव वॉइस होता है, पहले क्या होगा, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृतवाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट प्रधान होता है, और पैसिव वॉइस क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। तो देखिए बदलने का नियम कैसे है, बनाने का इसका नियम क्या है, देखिए सबसे पहले जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपको पता है कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब में यस या यस आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो उसको हम कैसे बदलेंगे पैसिव वॉइस में। तो देखिए पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, इज एम आर, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए क्या इसमें पैसिव वॉइस में होता क्या है कि जो सब्जेक्ट होता है उसका हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट का हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब में यस या ईएस होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट का हमने क्या किया, यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या किया, सब्जेक्ट बना दिया, फिर वो उसके बाद क्या किया, हेल्पिंग वर्ब लगाए इज एम आर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या किए, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिए। उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इज एम आर प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है इज एम आर, देखिए सब्जेक्ट होता है, फिर प्लस क्या होता है, इज एम ऑब्लिक आर, प्लस वर्ब में क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यही होता है ना। तो देखिए हम लोग क्या किए, ऑब्जेक्ट को उठाएं, सब्जेक्ट बना दिए, फिर इज एम आर, फिर वर्ब में बीइंग का फॉर्म प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, हैज होता है, फिर ऑब्लिक क्या होता है, हैव होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। यही ना होता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का क्या नियम होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हैव को लिखेंगे, फिर वर्ब प्लस बीन बढ़ाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसको ध्यान में याद रखिएगा। प्रेजेंट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट में जाएगा। उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फिर हैज हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे। आगे देखिए पास्ट, चलिए पास्ट इंडेफिनिट के बारे में देखते हैं क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट के बारे में देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में होता क्या है
कि पास्ट इंडिफिनिट में हम क्या लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते थे, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यही ना होता है। फिर देखिए हम इसका क्या किया, ऑब्जेक्ट जो था उसको हम सब्जेक्ट बना दिए, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाकर फिर वाज वर्ब बढ़ा देंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाय, फिर प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता था, सब्जेक्ट होता था, फिर वाज ऑब्लिक वर्ब होता था, प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म होता था, प्लस ऑब्जेक्ट होता था, यही होता था ना। तो देखिए इसमें क्या किया, ऑब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में क्या आता था, सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैड आता था, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते थे। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा तो क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया, फिर उसके बाद हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नो चेंज, मतलब इसकी पैसिव वॉइस क्या होती है, नहीं बनती है। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो देखिए पास्ट इंडिफिनिट में क्या हुआ, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, फिर वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए क्या हुआ, सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हुआ, तो देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, फिर वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता था, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैड हो जाएगा, फिर बीन हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज। अब अगला देखिए, अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता था, सब्जेक्ट होता था, फिर उसके बाद क्या होता था कि विल या शैल लगाते थे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते थे। उसी प्रकार जब हम इसका लेंगे पैसिव वॉइस में तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, फिर विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर टेंस में केवल दो टेंस ऐसे हैं जिसका पैसिव वॉइस बनता है, जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर विल शैल फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए फ्यूचर टेंस की कैसे पहचानेंगे, देखिए इसमें क्या होता था, सबसे पहले क्या आता था, सब्जेक्ट आता था, फिर विल या शैल आता था, फिर उसके बाद हैव का प्रयोग करते थे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी नो चेंज होगा। देखिए इसमें दो टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसको अगर आ भी जाए तो सेम उसी तरह बस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करके उसी तरह लिख दिया जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं बनेगा। इसी प्रकार पिछले में हमने देखा, पिछले में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंटिन्यूअस। अब देखिए चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही डज नॉट मीट मी। देखिए कौन, सबसे पहले जानेंगे कौन सा टेंस है। देखिए ही है सब्जेक्ट है, फिर डू या डज लिखा गया, ये किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। तो देखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है तो उसके साथ हमने बताया था कि इज एम आर बढ़ेगा, फिर उसके बाद नेगेटिव नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें क्या हुआ, एक मिनट, मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, आई होगा, आई के साथ क्या लगाएंगे, आई एम का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का मीट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, मेट करेंगे, फिर बाई, फिर ही का क्या कर देंगे, ही का हिम कर देंगे।
दूसरा देखिए, सी हैज टॉट यू। अब बताइए कौन सा टेंस है। ये देखिए सब्जेक्ट है, फिर हैज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम कैसे बनाएंगे, देखिए ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। हैव के बाद क्या करेंगे, बीन बढ़ाएंगे, फिर टॉट बाय हर कर देंगे। और तीसरा देखिए, आई डिड नॉट लाइक इट। तो देखिए कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव होता है ना, कि मतलब ही सी इट सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस नेगेटिव है तो डिड नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए इट को जब उठाएंगे तो ये सब्जेक्ट बन गया, तो इट वाज नॉट लाइक्ड बाय मी। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए जब सब्जेक्ट अगर ही है तो उसका हम ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यू अगर है तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, सी का क्या होता है, हर होता है। इसी प्रकार दे का हम क्या करेंगे, देम करेंगे, वी का क्या करेंगे, अस करेंगे। मतलब कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे ही है तो मतलब ही सब्जेक्ट के रूप में है, तो उसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम उसको क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। उसी प्रकार सी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर लिखेंगे, यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही रहेगा, आई को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, मी हो जाएगा। तो हमने जाना, सबसे पहले हम लोग को इसका नियम का पता चलना चाहिए कि मतलब एक किस टेंस में है। सबसे पहले हम टेंस पकड़ेंगे, टेंस के अनुसार जो हमने बताया पीछे कि मतलब एक किस टेंस में कैसे मतलब जाएगा आगे पैसिव वॉइस में, तो उसका नियम आप लोग जान जाइए, उसके बाद आप सब कर ले जाएंगे। अब अगला देखिए, चौथा एग्जाम्पल, सी विल डू इट। ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए इट को उठाएंगे तो इट हुआ, इट विल बी डन बाय हर। सी का हर हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बी बढ़ गया। देखिए दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्रिकेट हो जाएगा। क्रिकेट के अनुसार इज लगाएंगे, फिर बीइंग बढ़ा देंगे, फिर प्लेड बाय देम हो जाएगा, देगा। और उसी प्रकार छठवां देखिए, ही हैज ईटेन द फूड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द फूड को उठाएंगे तो द फूड हैज बीन ईटेन बाय हिम। इसी प्रकार हम अगला नियम देखते हैं। देखिए यहाँ तक हुआ था, ही हैज ईटेन द फूड हैज बीन ईटेन बाय हिम। अब आगे देखिए, अब रूल नंबर 2 देखिए, अगर यदि वाक्य में कैन कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आट टू, वुड, यूज्ड टू आया हो तो हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो देखिए सीधा फंडा इसका है, इसके बाद हम बी बढ़ाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे आई कैन टीच हिम, मैं उसे पढ़ा सकता हूँ। तो देखिए आई के बाद क्या आया, कैन आया, आई के बाद कैन आया, तो बस सीधा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए, कैन के बाद बी बढ़ा दीजिए। जैसे हिम है तो हिम को उठाएंगे तो ही हो जाएगा, ही कैन बी टॉट बाय मी, वो उसे मेरे द्वारा क्या किया गया, पढ़ाया गया। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, यू शुड ब्रिंग वंस ग्लास ऑफ वाटर, आपको मतलब एक ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाना चाहिए। तो देखिए शुड आया है, तो शुड के साथ क्या करेंगे, हम बी बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, वन ग्लास ऑफ वाटर, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वन ग्लास ऑफ वाटर शुड बी ब्रॉट बाय यू। इस प्रकार हमने जाना कि जब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आट टू, वुड आया हो तो हम पैसिव वॉइस में बी बढ़ाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा कि आई कैन टीच हिम, आई कैन बी टॉट,
आई कैन टीच हिम, तो ही कैन बी टॉट बाय मी। यू शुड ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो 1 ग्लास ऑफ वाटर शुड बी ब्रॉट बाय यू। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, यू कुड स्पीक इंग्लिश, आपको यू कुड स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते थे। तो देखिए इंग्लिश कुड बी स्पोकन बाय यू, देखिए कुड आया ना, कुड आया तो कुड के साथ क्या लगाएंगे, बी बढ़ा के वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। अब जैसे रूल नंबर तीसरा देखिए, रूल नंबर तीसरा देखिए, अगर जब किसी वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आया हो तो पैसिव वॉइस में भी उस प्रीपोजिशन को ज्यों का त्यों लिखते हैं। देखिए अगर किसी वर्ब के बाद, जैसे वाक्य में किसी वर्ब के बाद क्या आया हो, प्रीपोजिशन आया हो, तो हम पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो उस प्रीपोजिशन को ज्यों का त्यों उस वर्ब के बाद रख देंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ही लाफ्ड एट मी, देखिए यहाँ प्रीपोजिशन आया कि नहीं, एट, लाफ्ड एट मी, तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, आई उठाएंगे, आई वाज, आई वाज लाफ्ड एट बाय हिम। देखिए ऑब्जेक्ट का हमने क्या किया, सब्जेक्ट बना दिया, आई वाज पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज लग गया, आई वाज लाफ्ड, लाफ्ड के बाद क्या आया, सेम उसी एट को हम यहाँ पे क्या किए, रख दिए, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिए। अब दूसरा देखिए, शी इज लुकिंग आफ्टर हर पेरेंट्स, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, मतलब वो अपने माता पिता का क्या करती है, देखभाल कर रही है। तो शी इज लुकिंग आफ्टर हर पेरेंट्स, तो देखिए हर पेरेंट्स आर बीइंग लुक्ड एट, लुक्ड एट, लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर, देखिए यहाँ पे भी आफ्टर आया, यहाँ पे भी, तो लुक्ड आफ्टर बाय हर, मतलब कहने का इसका अर्थ है कि जब प्रीपोजिशन जिस स्थान पर रहेगा, जिस वर्ब के साथ रहेगा, हम उसी तरह रख देंगे, बस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे और जो चेंजिंग होता है टेंस के अनुसार उसको हम बदल देंगे। अब देखिए आगे वाला नियम, रूल नंबर चौथा देखिए, यदि वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट आए हो, देखिए यदि वाक्य में क्या आया हो, 2 ऑब्जेक्ट, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट आया हो 2। देखिए एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सजीव, सजीव का मतलब आई वी दे यू, ये सब क्या होते हैं, सजीव के अंतर्गत आते हैं। जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ये सजीव के अंतर्गत आते हैं, और निर्जीव के अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे बुक हुआ, टेबल हुआ, फैन हुआ, टेलीविजन हुआ, डिजिटल बोर्ड हुआ, ये सब क्या होता है, ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है निर्जीव चीजें। तो देखिए अगर वाक्य में जब 2 ऑब्जेक्ट आ जाए, डायरेक्ट भी आ जाए और इनडायरेक्ट भी आ जाए, तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए अतः दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग द्वारा पैसिव वॉइस बना सकते हैं। देखिए दोनों में से कोई भी लेकर हम बना सकते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला होता है, जो सजीव वाला होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला होता है, उसके द्वारा बनाया गया पैसिव क्या होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही टीचेस मी इंग्लिश, तो देखिए इसमें क्या आ गया, ए इनडायरेक्ट है और ए क्या है, डायरेक्ट है। तो देखिए इनडायरेक्ट है और डायरेक्ट है, हम तो बना सकते हैं दोनों से, लेकिन ज़्यादा बेहतर किससे होता है, इनडायरेक्ट वाले से। मी क्या है, मी मैं, तो ये क्या है, सजीव है, तो और इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है तो निर्जीव है। तो जो सजीव के अनुसार बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन हम दोनों तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जैसे देखिए ही टीचेस मी इंग्लिश, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब पैसिव वॉइस में बढ़ाएंगे तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर देते हैं। तो देखिए अगर मी को उठाएंगे तो मी के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई के साथ क्या आएगा, आई एम आएगा, आई एम के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इंग्लिश बाय हिम हो जाएगा। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम ले रहे हैं तो इंग्लिश उठाएंगे, इंग्लिश इज टॉट मी बाय हिम हो जाएगा। हमने इसमें जाना कि जब डायरेक्ट हो तो
हम क्या करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों से बना सकते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट वाला होता है, जो इनडायरेक्ट का मतलब होता है सजीव वाला जो होता है, उससे बनाना ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे हमने देखा कि ही टीचेस मी इंग्लिश, तो आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम। उसी प्रकार दूसरा देखिए, इंग्लिश इज टॉट मी बाई हिम। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई गेव हिम 2 बुक्स। कौन सा टेंस है, आई गेव हिम 2 बुक्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं, सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद शेष है। तो देखिए 2 बुक्स, 2 बुक्स, 2 बुक्स भी है। और यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हिम क्या है, उसे सजीव है। और इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, 2 बुक्स है। 2 बुक्स है तो हम किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन जो हिम वाला होता है, हिम, उससे बनाना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो देखिए अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो 2 बुक्स वर गिवन हिम बाय मी। देखिए 2 बुक्स के बाद हम क्या किए, वर को बढ़ाएं। पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में होता है कि हम सब्जेक्ट का क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना, जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रखते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके बाद वाज या वर्ब को बढ़ाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो देखिए 2 बुक्स वर गिवन हिम बाय मी। अब इसी प्रकार हिम को जब उठाएंगे तो हिम के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही वाज गिवन 2 बुक्स बाय मी। अब इसी प्रकार रोल नंबर 5 देखिए, 5वां रोल देखिए क्या है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट, यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो, समवन हो, समवन हो, नो वन हो, पीपल हो, पब्लिक हो, या पुलिस हो, या दे या वी हो, तो हम पैसिव वॉइस में इन्हें नहीं लिखते हैं। मतलब लिखते भी हैं, नहीं भी लिखते हैं, ज़्यादातर मतलब नहीं लिखने की आवश्यकता है। जैसे समवन हैज स्टोलन द बुक, देखिए समवन आ गया ना, समवन हैज स्टोलन द बुक, किसी ने पेन को चुरा लिया है, समवन हैज स्टोलन द बुक। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देखिए द पेन को उठाएंगे, द पेन हैज बीन स्टोलन, समवन को देखिए छोड़ दिए, समवन को देखिए यहाँ पे नहीं लिखा गया, समवन को यहाँ पे नहीं लिखा गया। देखिए यहाँ पे समवन को नहीं लिखा गया, समवन हैज स्टोलन द पेन, तो द पेन हैज बीन स्टोलन। देखिए इसमें हमने बताया कि जब वाक्य में समवन, नो वन, पीपल, पब्लिक, पुलिस, दे, वी आया हो तो हम पैसिव वॉइस में इन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे समवन हैज स्टोलन द पेन, तो द पेन हैज स्टोलन। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, द पुलिस कट द थीफ। अब देखिए यहाँ पे पुलिस आ गया, पुलिस आ गया और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम क्या करेंगे, द थीफ वाज कट। देखिए अब पुलिस वहां पे नहीं लिखा गया। अब इसी तरह तीसरा देखिए, वन शुड डू वंस ड्यूटी। देखिए वंस आ गया, वन आ गया ना, तो देखिए यहाँ पे लिखाएंगे क्या, ड्यूटी, ड्यूटी शुड बी डन, मतलब ड्यूटी किया गया, किसी के द्वारा ही किया गया होगा। तो वो जैसे वन, समवन, ये सब हम क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, पुलिस को नहीं लिखते हैं। एक बार देख लीजिए फिर से, जब सब्जेक्ट समवन हो, नो वन हो, पुलिस हो, पब्लिक हो, पुलिस हो, दे, वी आया हो तो पैसिव वॉइस में लिखने की आवश्यकता नहीं। देखिए यहाँ पे भी समवन है, सब एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में नहीं लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए एक्टिव वॉइस में पीपल है तो ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा गया। फिर इसी प्रकार सब्जेक्ट 1 है तो ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा गया। रूल नंबर 6 देखिए, अगला रूल, सामान्यतः पैसिव वॉइस में बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद क्या करते हैं, हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। देखिए पैसिव वॉइस में, अगर पैसिव वॉइस में बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, आपने देखा ना सब में बाय लगा था, बाय लगा था, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद बाय का प्रयोग नहीं करते बल्कि किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। देखिए कोई मतलब पैसिव वॉइस में तो हम सामान्यतः बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम
जिनके प्रयोग में हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो कैसे जानेंगे, आइए उसके लिए हम आगे देखते हैं कौन कौन से वर्ब हैं। जैसे पहला है, नोन के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, टू का प्रीपोजिशन लगाएंगे। ऑब्लाइज्ड के बाद किसका प्रीपोजिशन लगाएंगे, टू प्रीपोजिशन लगाएंगे। उसी प्रकार कंटेंट, कंटेंट के बाद क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। और इंटरेस्टेड के बाद क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। उसी प्रकार अगला देखिए, प्लीज्ड, प्लीज्ड के बाद क्या लगाएंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। सेटिस्फाइड के बाद क्या करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। डिसग्यूस्टेड के बाद क्या करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। चार्म्ड के बाद क्या करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। लाइन्ड के बाद क्या करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार एस्टोनिश्ड का के बाद क्या करेंगे, एड प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और अलार्म्ड के बाद क्या करेंगे, एड प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। डिस्ट्रेस्ड के बाद भी एड प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है, डिसअपॉइंटेड के बाद भी एड प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अपॉइंट नहीं किया गया उसे तो डिसअपॉइंट हो गया, तो एड का प्रयोग। वेक्स्ड का मतलब भी एड प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, जैसा एग्जाम्पल देखिए, ही नोज मी, वो मुझे जानता है। तो देखिए नो के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन एड का आएगा। यहाँ पे नो है ना, नो के बाद क्या आएगा, नोन टू आएगा। नो के बाद किसका प्रीपोजिशन, टू प्रीपोजिशन आता है। तो जैसे देखिए मी को उठाएंगे तो आई हो जाएगा, आई एम नोन, नोन टू सब्जेक्ट का प्रीपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट बना देंगे। देखिए आई एम नोन टू हिम, जैसे ही नोज मी तो आई एम नोन टू हिम। उसी प्रकार दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, आई एस्टोनिश्ड हिम। एस्टोनिश्ड के बाद क्या आता है, एस्टोनिश्ड के बाद एड प्रीपोजिशन आता है। एस्टोनिश्ड के बाद क्या आता है, एड प्रीपोजिशन आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही को, हिम को उठाएंगे, ही लिखेंगे, ही वाज एस्टोनिश्ड एट मी। अब आगे देखिए, हम लोग का यहाँ तक अफर्मेटिव खत्म। अब थोड़ा इंट्रोगेटिव के बारे में देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाला होता है। तो पहला देखिए, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ जो होगा, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा तो कैसे बनाएंगे, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए ये कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब जब क्या वाक्य क्या से प्रारंभ, जैसे मतलब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया तो हम पैसिव वॉइस में भी क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे। लेकिन बदलने का नियम, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या था कि ई जयमाल लगाते हैं, तो उसी प्रकार आई को जब उठाएंगे तो आई के अनुसार क्या लगाएंगे, यहाँ पे एम लगाएंगे। तो एम आई, आई एम आई नोन, नोन बाय यू, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। आई एम आई नोन, सॉरी नोन के बाद टू आता है ना, नोन टू यू, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। और दूसरा एग्जांपल देखिए, हैज सी नॉट प्लेड यू, सी नॉट प्लेड यू, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हैज सी नॉट प्लेड यू, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यू के अनुसार क्या लगाएंगे, यहाँ पे हैव लगाएंगे। हैव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैव यू नॉट बीन प्लेड
प्लेड बाय हर, क्वेश्चन मार्क। तीसरा देखिए, कैन ही डू दिस, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कैन लिखेंगे, कैन दिस बी, कैन के साथ क्या करते थे, बी का बढ़ा देते थे, तो कैन दिस बी डन बाय, ही का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। चौथा एग्जांपल देख लीजिए, इज सी नॉट abusing him, क्वेश्चन मार्क। देखिए हिम को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिम के अनुसार क्या होगा, ही होगा, तो ही के अनुसार क्या होगा, इज होगा। इज ही नॉट बीइंग abused बाय हर। हमने इसमें क्या, जब क्वेश्चन वर्ड क्या होगा पहले आया हो तो हम कैसे बनाएंगे, उसे जाने पैसिव वॉइस। अब देखिए अगला जानेंगे, जब क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, तो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हु, etc। जैसे एग्जांपल देखिए, why does she play हॉकी, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वाई को वाई ही लिखेंगे, वाई। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, हॉकी के अनुसार क्या लगाएंगे, डज ही लगेगा, तो वाई डज हॉकी, वाई डज है तो डज के अनुसार क्या लगाएंगे, इज IMR में परिवर्तित करते हैं, तो देखिए वाई इज हॉकी प्लेड बाय हर, क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल देखिए, when will meet me, देखिए when लिखेंगे, when मी है, मी को उठाएंगे तो क्या यहाँ पर when के बाद क्या आएगा, सेल आएगा, when सेल बी met, when shall I होगा, when shall I be met by you। देखिए क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ में हमने क्या जाना कि जब वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर आया हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे, फिर
जिस टेंस का पैसिव वॉइस चेंज होता है उसको उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता था, इज एम आर लगता था, तो इज एम आर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट है तो क्या है, इसका हम क्या किए, सब्जेक्ट बना दिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का क्या किए, हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। इसी प्रकार व्हेन विल यू मीट मी, तो व्हेन शैल आई बी मेट बाय यू हो गया। अब देखिए एक और नियम है, हु। यदि वाक्य हु से प्रारंभ हो तो पैसिव वॉइस में उसके स्थान पर बाय whom का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हु हैज ओपन द विंडो, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए हु हैज ओपन द विंडो, तो हु के अनुसार क्या लगाएंगे, पैसिव वॉइस में बाय होम करेंगे, तो बाय होम हैज द विंडो बीन ओपनड देखिए हु हैज ओपन द विंडो, तो देखिए हु के लिए क्या लगाएं, बाय होम का प्रयोग किया गया, हैज द विंडो। देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसका हम क्या किए, सब्जेक्ट बना दिए, फिर उसके बाद हैज के बाद बीन को बढ़ा के वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिए। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, हु calls you, देखिए हु को क्या करेंगे, बाय होम करेंगे, whom are you called। देखिए हु का क्या किए, बाय होम किए, बाय होम कर दिए। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के अनुसार क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे, फिर क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमने आज पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ा कि अफर्मेटिव का टोटल नियम पढ़े हम लोग, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव का भी टोटल नियम पढ़े। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। देखिए वॉइस का मतलब होता है, वाच्य होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये बताएं, ये बदलने का सब नियम है। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, लिख के रट लीजिएगा, इसका इसमें बदलता है, इसको जब तक आप इसको नहीं रटेंगे या समझेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो ये मेन है, मेन ये मतलब नियम है, बेस है एक। तो इसको आप क्या करिए, सबसे पहले इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बदलने का नियम क्या होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम क्या होता है, सारे नियम को आप लोग क्या करिए, इसको पढ़ लीजिए,
फिर हमने एग्जाम्पल बताया था सारा, आप लोग को समझ में आया होगा। फिर रूल 2 में हमने बताया था जब वह वाक्य में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आट टू, वुड, यूज टू आया हो तो पैसिव वॉइस में इसके बाद क्या करते हैं, बी बढ़ाकर हम बी थर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन टीच हिम तो ही कैन बी टॉट बाय मी। यू शुड ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर तो 1 ग्लास ऑफ वाटर शुड बी ब्रॉट बाय यू। और रूल तीसरा हमने बताया था जब किसी वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आया हो तो हम पैसिव वॉइस में सेम उसी वर्ब के बाद क्या करेंगे, प्रीपोजिशन को रख देंगे। जैसे ही लाफ्ड एट मी तो आई वाज लाफ्ड एट बाय हिम। चौथा में हमने बताया था यदि वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट आए हों तो हम दोनों ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, बना सकते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो सजीव वाला होता है, उससे बनाना क्या होता है, ज़्यादा बेहतर माना जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, ही टीचेस मी इंग्लिश तो मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आई एम टॉट बाई इंग्लिश, आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम ज़्यादा बेहतर है, जो कि इंग्लिश स्टार्ट बाई इंग्लिश स्टार्ट मी बाई हिम। फिर हमने बताया था कि जब वाक्य का सब्जेक्ट समवन हो, नो वन हो, पीपुल हो, पब्लिक हो, पुलिस हो और दे भी हो तो हम पैसिव वॉइस जब इसका बनाते हैं तो हम इसको लिखने की कोई आवश्यकता पैसिव वॉइस में नहीं होती है। जैसे समवन हैज स्टोलन द पेन तो द पेन हैज बीन स्टोलन हो गया। इसी प्रकार छठवां रूल हमने बताया था सामान्य पैसिव वॉइस में बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हम बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं बल्कि किसका प्रयोग करते हैं, अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। वो कौन से वर्ब हैं, देखिए नोन के बाद टू आता है, ऑब्लाइज्ड के बाद टू आता है, कंटेंट के बाद इन आता है, इंटरेस्टेड के बाद इन आता है, प्लीज्ड के बाद विथ आता है, सेटिस्फाइड के बाद विथ आता है, डिसग्यूस्टेड के बाद विथ आता है, चार्म्ड के बाद विथ आता है, लाइन्ड के बाद विथ आता है, एस्टोनिश्ड, अलार्म्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, वेक्स्ड के बाद क्या आता है, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही नोन मी, ही नोज मी तो आई एम नोन टू हिम, आई एस्टोनिश्ड हिम तो ही वाज एस्टोनिश्ड एट मी। देखिए नोन के बाद क्या आ गया, टू आ गया, फिर एस्टोनिट के बाद क्या एट आ गया, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिए। अब देखिए इंट्रोगेटिव में हमने बताया कि जब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, जैसे हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ का मतलब होता है कि जब हेल्पिंग वर्ब पहले आए, जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव जो भी है जितनी हेल्पिंग वर्ब्स है उसके पहले आए। जैसे डू यू नो मी तो देखिए ये कौन सा टेंस है, पहले पकड़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलने में क्या होता है कि डू आता है जब तो हम क्या करते हैं, इज, एम, आर लगाते हैं तो यहाँ पे सेम वही लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर नोन के बाद टू आता है, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। उसी प्रकार दूसरा देख लीजिए, हैज शी नॉट प्लेड यू तो देखिए हैव लिखेंगे, यू के अनुसार क्या लिखेंगे, यू के अनुसार हैव लिखेंगे, हैव यू नॉट बीन प्लेड बाई हर। हमने फिर बताया क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो जैसे क्वेश्चन वर्ड होता क्या, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, तो ये सब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है तो व्हाई डज शी प्लेड हॉकी तो व्हाई का व्हाई ही रहेगा। क्वेश्चन वर्ड से जब प्रारंभ होता है तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब से भी प्रारंभ है तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता है। बस हम लोग सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हैं और टेंस का परिवर्तन करते हैं। तो देखिए वाई है तो वाई हो गया, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हॉकी के अनुसार क्या करेंगे, इज करेंगे, इज हॉकी प्लेड बाय हर। व्हेन विल यू मीट मी तो व्हेन हो जाएगा, फिर आई के अनुसार हम क्या करेंगे, सेल करेंगे ना, आई सेल आई। फिर हमने बताया था कि जब सेल वुड आया हो तो उसमें क्या करेंगे, बी बढ़ा के वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट कर देते हैं। इसी प्रकार हमने हु के बारे में भी पढ़ा कि हु जब वाक्य में हु से प्रारंभ हो तो पैसिव वॉइस बाई हुम के द्वारा हम बनाते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हु टीचेस, हु हैज ओपनड द विंडो तो बाय हुम हैज द विंडो बीन ओपनड, मतलब हु हैज ओपन किसने खिड़की को खोला तो बाय हुम विंडो किसी के द्वारा क्या किया गया, खोला गया। हु कॉल्स यू तो बाय हुम आर यू, देखिए बाय हुम के बाद ये क्या है,
सब यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब यू के अनुसार लगाएंगे, आर लगाएंगे। बाय हुम आर यू कॉल्ड। इस प्रकार आज हमने कंप्लीट अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस है मतलब हमने आज कंप्लीट कर लिया। अब आगे जो बचा होगा उसको हम अगले दिन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स। लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।